They are finally Gojo freaking Satoru coming back. आई नो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि गोजो वापस नहीं आएगा, बट आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट, क्योंकि सडनली मैंने कुछ चीजें नोटिस करी जिसकी वजह से गोजो के वापसी के चांसेस 80% तक बढ़ चुके हैं। ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसके एविडेंस भी दिखाऊंगा जिससे ये कंफर्म हो सके कि गोजो लिटरली वापस आ रहा है। तो गोजो की वापसी को लेकर एक्साइटेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि मांगा में चैप्टर 236 में गोजो को सुकुना ने 20 से 2 कर दिया था अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज करके, एंड यही सेम चीज चैप्टर 251 में यूता ओकोत्सु के साथ भी होती है। सुकुना अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज करता है रिका, यूजी और यूता के ऊपर, एंड जैसा कि हमें पता है कि सुकुना के अटैक काफी ज्यादा वीक हो चुके थे उस टाइम पर, जिसकी वजह से रिका और यूजी तो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन यूता की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। इवन यूता के 2 पीस भी हो चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें मांगा में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि यूता के गिरने से पहले ही रिका आके उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हमें यूता के 2 पीस होते हुए देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसा कि हमने चैप्टर 251 के पैनल में देखा था लास्ट वाले, तो यहाँ पर साफ साफ हमें यूता के 2 पीस होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर इसका हाथ कट चुका है एंड चेस्ट के पास का पूरा हिस्सा कट है। सो टेक्निकली यूता की हालत अभी गोजो जितनी ही खराब है, लेकिन फिर भी चैप्टर 253 में माँ की कहती है अगर हम लोग यूता को बचाने में सफल भी हो जाते हैं तो यानी 20 से 2 होने के बाद भी यूता के बचने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू माकी। एंड यूता से पहले शोको और भी सॉर्सरर्स को हील कर रही थी, तो शोको की रिवर्स कस टेक्निक का आउटपुट काफी ज्यादा लो हो चुका होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यूता के बचने की कुछ होप्स अभी भी बाकी हैं। तो गोजो जो शोको का पहला पेशेंट था, तो उसे बचाने में शोको को इतनी दिक्कत नहीं गई होगी, क्योंकि सॉर्सरर्स को हील करने में यूता हाइम भी मदद कर रही है, क्योंकि यूता हाइम की कर्स टेक्निक सोलो फॉरबिडन जोन, इस टेक्निक की मदद से यूता हाइम किसी भी सॉर्सरर्स की कर्स एनर्जी का आउटपुट बढ़ा सकती है। एंड अगर इसके साथ ही यूता हाइम चैंट्स और डांस का भी इस्तेमाल करती है, तो वो अपनी खुद की कर्स टेक्निक का आउटपुट 120% तक बढ़ा सकती है। वैसे मैं 100% श्योर होके नहीं कह सकता हूँ कि यूता हाइम भी शोको के साथ है या नहीं, क्योंकि मांगा में हमें एग्जैक्टली नहीं दिखाया गया है यूता हाइम के बारे में। एंड अगर मैंने कुछ मिस किया है यूता हाइम से रिलेटेड तो तुम मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम यूता हाइम किस चैप्टर में दिखाई गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से यूता हाइम शोको के साथ ही सॉर्सरर को हील कर रही होगी, क्योंकि इतने सारे सॉर्सरर्स को हील करने के लिए शोको के पास उतनी कर्स एनर्जी भी होना चाहिए। सो यूता हाइम डेफिनेटली शोको के साथ है। एंड जिस तरह से जुजुत्सु काइसेन की मांगा अभी चल रही है, एक के बाद एक नए सॉर्सरर आ रहे हैं सुकुना से फाइट करने के लिए, एंड सारे के सारे मारे जा रहे हैं। सो कुछ ही चैप्टर के बाद हमें सुकुना से फाइट करने के लिए कोई भी सॉर्सरर नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जितने भी इंजर्ड सॉर्सरर हैं जो अभी शोको के पास हील हो रहे हैं, वो दोबारा से वापस आएंगे सुकुना से फाइट करने के लिए, लेकिन कोई नई तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर। एंड इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि 80 to 90% चांस है गोजो की वापस आने में। एंड तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों को देखकर कि गोजो के कितने % चांस है वापसी के, तुम कमेंट में जरूर बताना। एंड इतने % चांस होने के बावजूद भी गोजो कम से कम 7 या 8 चैप्टर बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 2-4 सॉर्सरर और भी बाकी है जो सुकुना से आके पिटेंगे। सो इतना टाइम तो लग ही जाएगा गोजो को वापस आने में। एंड सम पॉइंट मुझे ये भी लग रहा है कि गोजो हील हो चुका है, एंड ये जो एक एक करके सॉर्सरर आके सुकुना से फाइट कर रहे हैं, ये असल में सुकुना का टाइम बाय कर रहे हैं, जिससे इन लोगों को स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम मिल सके। वेल ये तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन गोजो वापसी करेगा, एंड इस बार इसकी पावर काफी ज्यादा हाई लेवल पर होने वाली है, क्योंकि सुकुना को डिफीट करने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, गोजो सातोरू की वापसी। एंड अगर गेगे सुकुना का मादरा जैसे हाल करता है, यानी जैसे मादरा को ब्लैक जैत्सु ने एक ही स्टैब में मार दिया था उसके हार्ट पर छेद करके, एंड जैसे नहीं पता मैं बता दूं, ब्लैक जैत्सु अकात्सुकी का सबसे वीकेस्ट मेंबर था, एंड उसके हाथों से 10 टिल मादरा को मरवा दिया गया था, जो कि पूरी वॉर का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था। तो इसी तरह सुकुना को भी किसी साइड कैरेक्टर से मरवाया जा सकता है, लेकिन अगर सुकुना को कोई अच्छी मौत देना है तो उसके लिए गोजो को तो वापस लाना ही पड़ेगा। सो वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, एंड चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके वो भी सबसे पहले। एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। あらあら、さようなら。